हाय स्टूडेंट्स, बहुत दिन से क्लास बंद था। ठीक है, बीच में एक वीडियो डाले थे हम और फिर नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड छोटा छोटा वीडियो आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। ठीक है, और लाइव क्लास भी पढ़ाएंगे हम कल 10 बजे से। ठीक है, कल 10 बजे से लाइव क्लास पढ़ाएंगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, कल से लाइव क्लास चलेगा 10 बजे से। और फर्स्ट हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, इसलिए ये सब लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भी हम ये चीज़ बता चुके हैं कि जब यदि प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, ये चीज़ बताया जा चुका है। अगर मतलब ये चीज़ इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा बताया है कि यदि लेंस के मुख्य अक्ष से चल रही है तो लेंस के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष से चल रही है तो उसमें ये चीज़ बताया गया है कि लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के पैरेलल यानी समांतर हो जाती है। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है, इसमें तीसरा एक कंडीशन अभी ये, अगर ये प्रकाशित केंद्र से गुजर रही है तो इसी पे रिटर्न जैसे जाएगी इसी रास्ते से रिटर्न आएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये याद रखिए क्योंकि सारा इमेज फॉर्मेशन इसी पे डिपेंड करता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं, 10th क्लास में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं। हम कम से कम समय लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस वस्तु का उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। आप याद रखिए, इनफाइनाइट से यहाँ से रे चली है, इनफाइनाइट से यहाँ में कैंडल को रिप्रेजेंट किए हैं, तो यहाँ से अपवर्तन के बाद आप देख रहे हैं कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, यानी ये मुख्य फोकस पे इमेज उसका बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज को दिखा दिए हैं हम। या आप याद रखिएगा हमेशा कि जब कोई वस्तु यदि अनंत पर स्थित हो तो उत्तल लेंस के द्वारा उस वस्तु का बना प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, और इसके बाद इसकी विशेषता क्या होगी, यह बहुत छोटा होगा। यहाँ पे विशेषता हम लिख दिए हैं, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उत्तल लेंस द्वारा उस वस्तु का बना प्रतिबिंब F2 पर होगा। F2 समझ रहे हैं ना, होगा, और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। ये कंडीशन आप याद रखिएगा, मैंने बिंदुवत रूप में होता है। ठीक है, हम थोड़ा बड़ा इसमें दिखा दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, ये हमेशा आप याद रखिएगा। और इसके पहले हम बता चुके हैं, ये वाला बात आप सब लोगों को पता है। सेकंड कंडीशन, आपको इसमें 6 कंडीशन मिलेगा, जिसमें से पहला तो हम देख लीजिए कि अगर वस्तु इनफाइनाइट यानी अनंत पर उपस्थित है तो उत्तल लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा, यानी मुख्य फोकस पे बनेगा। अब इस कंडीशन के बाद इसकी सबसे कुछ बड़ी विशेषता है जो आपको हम बता दिए अभी कि इसकी विशेषता ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखिए, ऑब्जेक्टिव आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है और ऑब्जेक्टिव रटने की भी जरूरत नहीं है, आप ढंग से थ्योरी पढ़ते हैं तो अभी आज के डेट में आप सब लोगों को पता है कि थोड़ा सा सिलेबस में पहले दिखाया गया, सिलेबस में थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हटाया गया था, कुछ कुछ बातें हटाई गई थी। ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, वो जब जब हम पढ़ाएंगे उसको आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन चीज़ हटाया गया है, उस पर आप डिस्कस, लेकिन पढ़ाया जाएगा आपको कंप्लीट। फिर नई सिलेबस की बात आई है, नई शिक्षा नीति आप सबको पता भी है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, उसमें इस सब्जेक्ट में इस साल वाले जो आपको एग्ज़ाम अगर 21 में हो रहा है तो आपको यही सिलेबस से एग्ज़ाम होगी, यही सिलेबस से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और यदि सिलेबस आगे चल के थोड़ी चेंज भी हो रही है तो सब कुछ चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें कुछ 1-2 लेसन बदलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको बार बार पढ़िए, देखिए, रिवीजन कीजिए। ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है कि आभासी होता है। तो आपको याद रखना है कि वो क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, और जब वास्तविक होगा तो वो हमेशा उल्टा होगा, ये भी बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये वास्तविक है तो उल्टा है। तो ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछ दिया जाएगा, इसलिए छोटी छोटी उल्टा होगा। ठीक है, और बहुत छोटा। इसके बाद मैं इसके बाद वाले पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप सब लोग देखे भी होंगे। देखिए, जब कोई वस्तु, इसके बाद में बता दूं आपको, जब कोई वस्तु
अब इसके बाद देखिए, यानी कहने का मतलब कि 2f1 तथा अनंत के बीच हो, यानी कहने का मतलब कि इसको वक्रता केंद्र भी हम बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं और 2f1 भी बोल सकते हैं। जब कोई वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उत्तल लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स इफ यू लिसन मी केयरफुली एंड यू ड्रा सच टाइप फिगर। ओके, इसको आप बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर F2 1 पे स्थित है तो आप समझ सकते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो F2 और 2F2 के बीच, ठीक है, इसके बीच इसका इमेज बनेगा, ठीक है। और इसकी विशेषता मैं आपको बता देता हूँ आपकी, ये भी क्या इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये भी उससे थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। यानी यहाँ से स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर या 2f1 पे रखा जाता है या रखा जाएगा तो उस वस्तु का उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच होगा और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है। फिर मैं नेक्स्ट पर डिस्कस करने चल रहा हूँ। चलिए, इसके बाद वाला थर्ड पे डिस्कस करना है हमें। तो इसके पहले वाले आपको याद है कि वो इसके लिए बता दिया। अब उसके बाद अगर हम कहाँ रख दिए, F1 और 2F1 के बीच रख दिया गया तो इसका इमेज कैसे बनेगा। आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसको ध्यान देना है, इसके पहले हम यहाँ पे रखे थे, अब ये दोनों के बीच आ गया, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। तो इसके अगर इस पे रखते हैं तो याद रखना है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो ये इनफाइनाइट और 2F2 के बीच बनेगा, इनफाइनाइट और 2F2 के बीच बनेगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है। आपको मैंने बताया था कि ये कौन सा उत्तल लेंस है, तो ये उभय उत्तल है और इसका ये बनता कैसे है तो इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके थे कि बनता कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं ये और ये, यानी इसके दो वक्रता केंद्र होते हैं, एक इसका इस गोले के केंद्र होता है और एक इस गोले के केंद्र होता है, ठीक है। तो इसका नाम अगर C1 और इसका नाम हम C2 रखते हैं तो एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, बार बार ये चीज आपको कंफ्यूजन में डालेगा कि 2F2 क्या है भाई। 2F2 कुछ नहीं है, हम C लिखें या F2 लिखें बात एक ही है, हम C2 भी लिख सकते हैं और F2 भी लिख सकते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखना है। तो 2F2 आप समझ सकते हैं कि हम ये छोटी छोटी मतलब C से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पे मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। जब कोई वस्तु 2F के बीच स्थित हो तो इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, इसकी इमेज फॉर्मेशन आप बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं कि इससे स्पष्ट क्या होता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेट के इससे स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच स्थित हो तो उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब अनंत और 2F2 के बीच होगा और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या होगा, ये बड़ा होगा। ये कंडीशन याद रखना है। और यदि इसके पहले वाला में बराबर होगा, अगर यहाँ देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, अगर यहाँ पे वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो बराबर होगा, और जैसे जैसे अब वक्रता केंद्र के आगे बढ़ेंगे ये बस प्रतिबिंब का होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अनंत पे रखेंगे तो छोटा होगा, उससे आगे बढ़ेंगे फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन वस्तु से छोटा होगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु के बराबर होगा और वक्रता केंद्र यानी आपको अभी बताया कि 2F1 या C1 बोले, बात एक ही है। 2F1 से आगे बढ़ेंगे तो वस्तु का होता जाएगा, ये वस्तु आपको याद रखना है, वस्तु और प्रतिबिंब की कंपेयर किया जाए तो प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है 2F1 से आगे बढ़ने पर, ठीक है। ये बात आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, जब कोई वस्तु F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, उत्तल लेंस के द्वारा। ये कंडीशन याद रखना है कि जब कोई वस्तु F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये कंडीशन आपको याद रखना है कि यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये F1 पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि इससे स्पष्ट होता है कि जब कोई वस्तु F1 पर स्थित हो तो उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पर होगा, ठीक है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या होगा, बहुत वस्तु से बड़ा होगा। ये कंडीशन भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं, इसको याद रखिए, फिर आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लाइव कल 10 बजे से पढ़ाएंगे और बाकी सारी बातें हम क्लास में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इसको बड़ा करना सूटेबल नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन के बाद
चलिए लास्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। वही बात है, जब कोई वस्तु के, अब देखिए F1 पे रखेंगे तो उसकी कंडीशन सब लोग हम लोग देख चुके थे। F1 पे रखेंगे तो क्या होगा, इमेज बढ़ जाएगा इनफाइनाइट। अब इसके बाद अगर ठीक से देखिए, जब कोई वस्तु को F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो या रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से समझने वाली बात है, समझ रहे हैं, यहां से ये वाली कंडीशन। अब मैं आपको आगे बता दूं कि इस कंडीशन के बाद यहां से लिख सकते हैं इसका ये वस्तु की ओर ही बनेगा, ठीक है, ये जो इमेज बनेगा वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, इससे स्पष्ट होता है कि यदि कोई वस्तु F1 और O के बीच स्थित हो तो उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही होगा और ये आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। यानी आप देखेंगे तो मेकअप मिरर या हजामती शीशे के रूप में इस लेंस का ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तल लेंस की विशेषता आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये लेंस, ये हम थोड़ा सा, ये वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, ये कंडीशन यहाँ पे लिख भी दिया गया, आप देख सकते हैं। और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस याद रखिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण जो होता है उसका उपयोग हजामती शीशे के रूप में किया जाता है, ठीक है, ये सब लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस जो है इसकी विशेषता यहाँ पे हम बता दिए कि इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि अब यहाँ से पूछा जाएगा कि क्या उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ये कभी ये बार बार तो हम लोग देखते हैं वास्तविक वास्तविक वास्तविक, तो इसमें काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन कब, जब वस्तु को कहाँ रख देंगे, F और O के बीच रखेंगे तब, ठीक है। ओके, तो इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। छोटी छोटी बात है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, लेंस सूत्र पर ध्यान देंगे। आप 10th क्लास में थोड़ा पढ़े भी होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक उत्तल लेंस लेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस ले रहे हैं, उत्तल लेंस के लिए यू भी एफ में संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आप देखिए, इमेज को आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके लिए वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, 2F1 के बाहर, ठीक है। तो वस्तु को रखा गया है, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र के बाहर। तो वस्तु कहाँ है, तो अनंत और 2F1 के कहने का मतलब ये चीज कि ये दोनों के क्या है, बीच है, ठीक। तो मैं नेक्स्ट पे डिस्कस करने चल रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा हम लोग को। स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि माना कि एक वस्तु है जो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रूप में 2F1 के बाहर स्थित है और उत्तल लेंस के द्वारा इस वस्तु का बना प्रतिबिंब A' B' है। आप देख सकते हैं A' यहाँ पे इमेज बना है, ठीक है, यहाँ पे इमेज आप देख रहे हैं, ठीक है, इमेज है, ठीक है। तो ये फिर से A' जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा है, ठीक है, ये कंडीशन। अब आपको चित्र से करना क्या पड़ेगा, आप ठीक से देखिए। चित्र में आपको दो चीज दिखेगा, त्रिभुज A', O आपको दिख रहा होगा, A', O AOB, ठीक है। A', O एक त्रिभुज है और ABO आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ट्रेंगल ABO इधर से, एक फिर वही क्या चीज ABO, ये दूगो क्या है, ये समरूप त्रिभुज, आप समझ रहे हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि A', B' और A/AB और इक्वल टू में OB'/OB, यहाँ से इक्वेशन 1 कर सकते हैं। इस त्रिभुज से यहाँ से आप कर सकते हैं A, फिर से आप समझ सकते हैं कि A', B' कितना AB इक्वल टू में कितना, यहाँ OB'/OB, ठीक है। आप समझ, यहाँ से इक्वेशन 1 पुनः आप देखेंगे तो A', B'/O OMF आपको मैं दिखा दूँ इधर, ये इधर इसको लेंगे, ठीक है, ये वाला आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से एक त्रिभुज फिर से समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या चीज OMF कहाँ है, OM और F आप समझ रहे हैं, ये छोटा वाला एक त्रिभुज है, ठीक है। ये दोनों क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं,
यहाँ से भी वही कंडीशन की समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो आप यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ से ए डैश बी डैश अपॉन में एम ओ इक्वल टू में बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, यहाँ से आप कर सकते हैं। एक कंडीशन पर आपको ध्यान देना है, इमेज में देखेंगे तो आप ए बी और ओ एम, आप इमेज को ठीक से देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि ए बी और ओ एम ये दोनों क्या है, बराबर है, तो हम इसको दोनों को बराबर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से आप देखिए। आगे बढ़ने के बाद इधर कितना आप कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ए बी था वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एम ओ कर सकते हैं। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ से हम समीकरण 1 2 मिल गया। ठीक है, अब इस कंडीशन के बाद बाकी चीज़ें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास समीकरण 2 आ गया। समीकरण 2 के बाद समीकरण 1 2 से करेंगे तो क्या क्या कटेगा आप देख सकते हैं कि ये डैश बी डैश अपॉन ए बी, या इधर भी, मैंने आप कहने का मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एक इधर से इतना बचेगा और इधर से इतना बचेगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बातें हो गई। फिर मैं नेक्स्ट पे डिस्कस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ठीक से, तो ठीक से देखेंगे तो ओ बी डैश और ओ एफ इक्वल टू कितना, ये देखिए हमें करना क्या पड़ेगा। आप चित्र को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें फाइंड क्या करना है, बी डैश एफ। और बी डैश एफ चित्र में अगर हम चलें तो आपको चित्र थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि चित्र में अगर आपको ओ बी डैश में से ओ एफ को घटाएंगे, ठीक है, ओ बी डैश में से अगर ओ एफ को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी डैश एफ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसका वैल्यू तो पता करना अति आवश्यक था कि क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं, तो इसका मान मिल गया। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको बात बता दूं, अब सबका मान आप चिन्ह परिपाटी से ले सकते हैं। ओ बी डैश क्या है तो आप चित्र में देख सकते हैं, ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको भी लेंगे। ठीक है, ये मुख्य अक्ष मतलब प्रकाश आपतित किरण की दिशा में है तो पॉजिटिव लेंगे, ये वाला आप ध्यान से देखिएगा। तो ये सबका मान तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे सबका मान दिया हुआ है, आप सबका मान लिख लेंगे। अब फिर यहाँ से समीकरण 3 में सबका मान क्या करेंगे, रखेंगे, लास्ट में आपके पास इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर जब भाग देंगे तो आपकी ये कंडीशन आपको मिल जाएगा, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो ये 1/f। ठीक है, इसको आप 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे ध्यान दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कहीं डाउट दिक्कत संदेह हो तो फिर हम लाइव क्लास में कल से 10 बजे से लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, आप लोग वेट कीजिए उसका, कल से 10 बजे से पढ़ाएंगे। ओके बाय, बाकी इसमें कहीं डाउट हो तो उस क्लास में क्लियर होगा। ठीक है, ओके बाय।